हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से लेंगे, जो आधुनिक इतिहास से होंगे। जो लगभग सन 1905 से जो कुछ हमारे क्या हुआ आंदोलन हुए, उन आंदोलन से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे हम क्या करें, रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बात करूंगा, जैसे कि सन 1905 की। सन 1905 की, तो 1905 में क्या हुआ था, एक हुआ था जिसे बोला जाए बंगाल विभाजन। क्या नाम है इसका भाई? बंगाल विभाजन। ठीक है, ध्यान रखना। बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, दो भाग में हुआ था, ध्यान रखना। बंगाल का जो विभाजन हुआ था दो भाग में हुआ था। एक तो हुआ था पूर्वी और एक हुआ था पश्चिमी। एक भाग को क्या कहा गया था, पूर्वी बंगाल, और दूसरे भाग को क्या कहा गया था, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ध्यान रखें आप, ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक को क्या बोला गया था, पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है, वर्तमान में जो इसका नाम है वो ध्यान रखना क्या है। वर्तमान में जो इसका नाम है वो है बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है, बांग्लादेश। इसको बहुत ध्यान से समझे, उसका नाम है बांग्लादेश जो वर्तमान में है। पहले वो क्या था, पूर्वी बंगाल था। और पश्चिम बंगाल आप तो जानते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था, वो करने वाला जो वायसराय था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो वायसराय जो था उसका नाम था, ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन। उसका नाम क्या था भाई, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ध्यान रखें उसका नाम। उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था, बंगाल का विभाजन करा था। कारण क्या रहा, कारण था कि प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना। ठीक है, ध्यान रखना, किसका क्षेत्र का बड़ा होना, प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना। लेकिन वास्तव में जो कारण था वो था हिंदू मुस्लिम को अलग करना। वास्तव में जो कारण था वो क्या था, हिंदू मुस्लिम को अलग करना। लेकिन उसने जो बताया था वो क्या बताया था कि प्रशासनिक क्षेत्र को क्या करा जाएगा, बड़ा करा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, सन 1905 में हुआ था। ठीक है, जिसे ध्यान रखना, उस समय के जो लोकल नेता थे, उस समय के जो लोकल नेता थे, यानी बंगाल के जो नेता थे वो थे, ध्यान रखना, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन ये बनेगा कि बंगाल विभाजन का विरोध उस समय किस नेता ने किया था। तो किसने करा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, बंगाल विभाजन को दूसरे रूप में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरे रूप में किस रूप में मनाया गया था। नंबर एक, ध्यान रखना, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस, और गंगा स्नान दिवस। गंगा स्नान दिवस के रूप में इसको क्या मनाया गया था, मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, जब बंगाल का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, तो उसे तीन रूप में मनाया गया था, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस और गंगा स्नान दिवस के रूप में इसको क्या करा गया था, मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना, क्या लिखा था गीत, वो था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमर सोनार बांग्ला के लेखक कौन है। तो वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अमर सोनार बांग्ला वर्तमान में, ध्यान रखना, किसका राष्ट्रीय गीत है, किसका, बांग्लादेश का। ठीक है, ध्यान रखना, वर्तमान में जो क्या है अभी वो राष्ट्रीय गीत है, तो वो कहाँ का है, ध्यान रखना, कहाँ का भाई, वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो क्या है, बांग्लादेश। तो उस समय आज का क्या है, उसका क्या है, वो राष्ट्रीय गीत है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ध्यान रखना। तो यदि मैं सन 1905 की बात करूँ आपसे, तो 1905 का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जिसने क्या करा था, बंगाल का विभाजन करा था। और बंगाल विभाजन के समय वहाँ के जो लोकल के नेता थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी रूप में इस समय एक गीत लिखा था जिसका नाम क्या था, आमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, ध्यान रखना। बंगाल विभाजन को किस अन्य रूप में मनाया गया, तो मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस, गंगा स्नान दिवस। ठीक है, इस रूप में इसको क्या करा गया था, मनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके 1905 से बंगाल विभाजन को लेके। ठीक है, ध्यान रखना इनका। अगला देखो ध्यान से भाई।
ठीक है, अगला है एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना कब, 1906 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसके संस्थापक कौन है। तो संस्थापक कौन है, तो उसका नाम है सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष। तो उसका नाम था वकारुल मुल्क। ठीक है, ध्यान रखना, वकारुल मुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। कि अध्यक्ष कौन थे, वकारुल मुल्क थे। ठीक है, ध्यान रखना मुस्लिम लीग के। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, ध्यान रखना, सलीमुल्लाह खां थे मुस्लिम लीग के। ठीक है। देखो, दिल्ली दरबार देखो ध्यान से, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली दरबार, ठीक है, ध्यान रखना। तो दिल्ली दरबार जो लगाए गए थे, कुल कितनी बार लगाए गए थे, तो ध्यान रखना कितनी बार, 4 बार लगाए गए थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुल कितनी बार लगाए गए थे, 4 बार। देखो दिल्ली दरबार है क्या, आप ये समझें। तो दिल्ली दरबार क्या हुआ था कि जब भी क्या हुआ था, ब्रिटिश के राजा या ब्रिटिश के कोई भी आदमी क्या है बाहर से घूमने के लिए आता था, पदाधिकारी, तो उसके स्वागत में जो लगाया जाता था उसे बोला जाता था दिल्ली दरबार। बात समझ में आई। तो दिल्ली दरबार समझ में क्या आ गया। तो दिल्ली दरबार क्या है, जब भी कोई ब्रिटिश से कोई आता था, है ना, वायसराय हो सकता है, या फिर ब्रिटिश रानी हो सकती है, या उसका कोई प्रिंस हो सकता है, जो भी भारत घूमने के लिए आता था, तो उसके स्वागत में क्या लगाया जाता था, दिल्ली दरबार। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा कितनी बार हुआ, तो कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो तीसरे नंबर का है, ध्यान रखना, तृतीय, तीसरे नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना। वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1911 में। कब हुआ था भाई, 1911 में क्या लगाया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में। तो अतिथि होंगे कोई ना कोई, है ना, अतिथि कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी है कि थर्ड दिल्ली दरबार के समय या तीसरे दिल्ली दरबार के समय मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो वहां से आए थे, ध्यान रखना, जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी। उनकी क्या थी, वाइफ थी मैरी, घूमने के लिए कहाँ आए थे, भारत घूमने के लिए आए थे। ठीक है, ध्यान रखना। जब वो भारत घूमने के लिए आई थी, तो मैरी जब भारत घूम रही थी, तो ध्यान रखना, मैरी जब भारत घूम रही थी तो उसने क्या है, पूरा बंगाल देखा। तो बंगाल में जो क्या था, पूर्वी बंगाल था और पश्चिमी बंगाल था। तो पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कारण पूछा तो पता लग गया कि इसको क्या कर दिया गया, क्या करा गया कि बंगाल का क्या हो गया, विभाजन कर दिया। किसने करा था, तो लॉर्ड कर्जन ने करा था। ठीक है, ध्यान रखें। तो मैरी ने उस समय कहा, इन्हें क्या है, कुछ कहा होगा इस चीज़ को लेके कि इसको क्या करा जाएगा, रद्द करा जाएगा। तो इसकी मैरी ने डिमांड करी थी किससे, जॉर्ज पंचम से। ठीक है, ध्यान रखना। और जॉर्ज पंचम ने, ध्यान रखना, तीसरे दिल्ली दरबार के समय, ध्यान रखना, तो 3 घोषणाएं की थी। क्या की थी भाई, 3 घोषणाएं। 3 घोषणाएं कौन कौन सी थी, वे ध्यान रखें। नंबर 1 क्या था, कि बंगाल विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। बंगाल विभाजन रद्द होगा, है ना, ध्यान रखना। है ना, दिल्ली से ना, क्या करता, नागपुर और बिहार को भी क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था वैसे तो। और दूसरी हुई थी क्या, बंगाल विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। और एक ही थी क्या, राजधानी स्थानांतरण। राजधानी क्या होगा, स्थानांतरण। ठीक है, ध्यान रखना, राजधानी पहले क्या थी, तो वो थी क्या, कोलकाता, है ना, ध्यान रखना, क्या थी, कोलकाता से क्या होगी अब, दिल्ली होगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होगी, दिल्ली होगी। कलकत्ता से क्या होगी, दिल्ली होगी। ये कब हो रही घोषणा, 1911 में। और दिल्ली जो राजधानी बन रही वो कब बन रही, 1912 में। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई। एक तीसरी घोषणा क्या थी, नागपुर और बिहार को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। नागपुर और बिहार बना दिए जाएंगे अलग से स्टेट, दो राज्य नहीं तैयार हो जाएंगे। क्या, नागपुर बिहार के बारे में क्या की गई थी, बात की गई थी कि बंगाल विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। ठीक है, ध्यान रखना। राजधानी का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा।
कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, तो कब बनी, 1912 में बनी थी। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। करने वाले कौन थे, तो जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, ध्यान रखना। कौन से दिल्ली दरबार के समय हुई थी, तो थर्ड दिल्ली दरबार के समय इसकी क्या हो गई थी, घोषणा हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो, एक चौथा भी देख लो एक बार। चौथा दिल्ली दरबार। चौथा जब दिल्ली दरबार लगा तो उस समय जो आए थे अतिथि वो थे एडवर्ड सप्तम। ठीक है, कौन आए थे, एडवर्ड सप्तम। और इन्हीं के स्वागत में एक चीज का निर्माण किया गया था। स्वागत में निर्माण किया गया था किसका, वो है, ध्यान रखना, गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना, गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है भाई, तो ध्यान रखना वो कहाँ है भाई, मुंबई में। इसका ध्यान रखा आप, कहाँ है, मुंबई में। एक चीज और है क्या, इंडिया गेट है ना, ध्यान रखना। एक है इंडिया गेट, वो कहाँ है भाई, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में, दोनों चीज़ें अलग हैं। इसके बात को समझे, तो नया निर्माण किया गया था कब, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। तो नया जो स्वागत में जो निर्माण किया गया था वो किया गया था गेट ऑफ इंडिया का, कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना, किसके स्वागत में, एडवर्ड सप्तम के स्वागत में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा दिल्ली दरबार लगाया गया था। एक क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे भव्य दिल्ली दरबार कौन सा था, यानी कि सबसे भव्य, सबसे भव्य दिल्ली दरबार, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खर्च आया था, सबसे ज़्यादा जो महंगा था, वो कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, तो वो ध्यान रखना कौन सा था, सेकंड नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना, कौन से नंबर का था, सेकंड नंबर का था। ठीक है, ध्यान रखना। या ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहली बार दिल्ली दरबार किसके स्वागत में लगाया गया था, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि पहला दिल्ली दरबार, वैसे तो इम्पोर्टेंट थर्ड है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखना, पहला दिल्ली दरबार किसके स्वागत में लगाया गया था, तो किसके स्वागत में लगाया गया था, तो ध्यान रखना वो है महारानी विक्टोरिया। ठीक है, ध्यान रखना, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो महारानी विक्टोरिया के दरबार स्वागत में सबसे पहली बार क्या लगाया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसका आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ठीक है भाई दोस्तों, और ये तुम्हारी दिल्ली दरबार कंडीशन थी। तो सबसे भव्य की अगर बात करेगा तो दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो कौन सा है, तीसरा है। क्योंकि उस समय के अतिथि कौन थे, जॉर्ज पंचम और मैरी थे। ठीक है, ध्यान रखना। और उस समय क्या हो गया था, ये तो क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो कब किया गया था, 1900, कब, 1911 में। ठीक है, ध्यान रखना। या दिल पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले वायस, पूछा जा सकता है कि अतिथि या वायसराय कौन थे, तो उस समय के जो वायसराय के रूप में जो काम करा था वो किसने करा था, जॉर्ज पंचम ने करा था। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को आप ध्यान रखें। ये सब क्या थे, आपके दिल्ली दरबार से क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो आगे भाई, एक तुमसे पूछा जा सकता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, कब हुआ था भाई, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यानी कि लखनऊ के अंदर क्या था, कांग्रेस की एक मीटिंग रखी गई थी और उसके अंदर ही क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था लेके। ठीक है, ध्यान रखना, समझौता क्या हुआ था, बात को समझो। इससे पहले एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखो ध्यान से, तो बाद में समझते हैं। यहाँ समझो पहले, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत आपको पता ही है कहाँ पे है, सूरत कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना, ध्यान है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ध्यान रखना, कांग्रेस का क्या हो गया था भाई, विभाजन। कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस के विभाजन में क्या हुआ कि दो दल बन गए, एक तो बन गया नरम दल,
और एक बन गया गरम दल। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, उदारवादी, और इन्हें क्या बोल सकते हैं, आतंकवादी। ऐसा शब्द है एक, है ना, ध्यान रखना। गरम दल का मतलब क्या हुआ है, आतंक से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। नरम का मतलब क्या है, उदार से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नरम दल और गरम दल, गरम दल में केवल ध्यान रखना 4 आदमी ही थे। कौन कौन से, वो देखो जो यहाँ पे थे उस टाइम पे, तो उसमें लिखा होगा बाल पाल लाल और घोष। केवल 4 आदमी थे। ठीक है, ध्यान रखना। इन चारों का ही रोल है। बात समझ में आई। नंबर 1, बाल से क्या बनेगा, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक। बात समझ। बाल से क्या बनेगा, विपिन चंद्र पाल। फिर है लाल, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। घोष से क्या बनेगा, ध्यान से समझो, घोष से बनेगा अरविंद घोष। बात समझ में आई भाई, अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ आई? ध्यान रखें इसको कि सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन का अगर ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, कि कौन सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो ध्यान रखना, वो था रास बिहारी बोस। ठीक है, ध्यान रखना, कौन था, रास बिहारी बोस था। ठीक है, ध्यान रखना, जिसने क्या कर दी, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस में क्या है, आपसी फूट पड़ गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान रखना, किसको लेकर, क्रांति को लेकर बात हुई थी। कि वही था कि जल्दी से जल्दी क्या है, कुछ ना कुछ किया जाए, समाधान किया जाए, आज़ादी को लेकर ये सब क्या थी, लड़ाई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हुआ, 2 दल बन गया आपके, कौन से, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, ध्यान रखना। गरम दल में उस समय की उपस्थिति में 4 लोग थे, लाल बाल पाल घोष। ठीक है, ध्यान रखना। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पॉल, और लाल मतलब लाला लाजपत राय, और घोष मतलब अरविंद घोष। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आपको क्या है बताते हुए चलूंगा, इन चारों के बारे में थोड़ा सा यहीं पे है ना, यहीं पे डिटेल में समझते हुए चलेंगे। देखो आगे, पहले सबसे पहले लेते हैं किसको, लाला लाजपत राय को। किसको भाई, लाला लाजपत राय। लाजपत राय। ठीक है, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय। ये पूछा जा सकता है इनका उपनाम, कि उनका उपनाम क्या था। तो इसका उपनाम था, ध्यान रखना, पंजाब केसरी। क्या नाम था भाई, पंजाब केसरी। ध्यान रखें बहुत अच्छे से, उपनाम क्या हो गया इनका, पंजाब केसरी। ठीक है, ध्यान रखना, इनका नारा बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नारा, मेरे सर पर पड़ी लाठी, मेरे सर पर पड़ी लाठी, ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अंतिम कील साबित होगी। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे सर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये किसका नारा है, तो ये किसका है, तो लाला लाजपत राय का। आपको केवल इतना ही देखना है, मेरे सर पर पड़ी लाठी, ऐसे पूछा जाएगा कि ये किसका नारा है, तो किसका है, लाला लाजपत राय का है। ठीक है, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय ने उस समय में एक बुक लिखी थी, वो जो तो फेमस थी, तो उस बुक का नाम है, ध्यान रखना, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय की। अनहैप्पी इंडिया का ध्यान रखें। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय की। ठीक है, उपनाम पंजाब केसरी, मेरे सर पर लाड़ी पर इनका है नारा है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ऐसा कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब में हुआ था।
ठीक है, ध्यान रखना। ये पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। लाला लाजपत राय की क्या पूछ ली जा सकती है, मृत्यु। तो मृत्यु का कारण ये था कि सर पर क्या हो गया था, सर पर लाठी लगने से, है ना, सर पर चोट लगने से, है ना, चोट लगने से। ठीक है, ध्यान रखना। सर पर क्या है, चोट लगने से इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, सर पर चोट कैसे लगी थी, तो किसका विरोध कर रहे थे, किसका, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हुआ कि, क्या हुआ, एक आयोग था साइमन कमीशन आयोग, वो क्या है भारत आया था, वो आगे चल के पढ़ेंगे साइमन कमीशन में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताते हुए चलूँ। एक साइमन कमीशन आयोग था जो क्या है भारत में आया था। वो जो उतरा था मुंबई में उतरा था, सही बात तो ये है कि वो कहाँ पे उतरा था, मुंबई में। और उसके काले झंडे दिखाकर उसको क्या कहा गया था, उसका विरोध किया गया था। और उस समय जो नारे लगाए गए थे, वो नारे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, के नारे लगे हैं ना, साइमन कमीशन गो बैक। उसके क्या है नारे लगे थे। तो जहाँ पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। पंजाब में जो उसका विरोध कर रहे थे, उसकी जो लीड कर रहे थे वो थे कौन, लाला लाजपत राय। तो वो इन्हें क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। उस समय क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लाठी चार्ज के आदेश हो गए थे। जो लाठी चार्ज के आदेश दिए थे, तो वो देने वाले कौन थे, वो थे सांडर्स, ध्यान रखना, ठीक है। वो कौन थे, सांडर्स। सांडर्स ने क्या करा था, लाठी चार्ज का क्या कर दिया था, आदेश कर दिया था। और लाठी चार्ज में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय के सर पे क्या लग गई, लाठी लग गई। और उसी कारण उनकी क्या होगी, मौत हो गई, है ना। उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था जो क्या था, कि मेरे सर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत के लिए अंतिम कील साबित होगी। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान से समझें। इनकी मृत्यु क्या हो गई थी, सर पे चोट लगने के कारण हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का भी क्या नाम था, उपनाम था, क्या बोल रहे थे ना, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोले थे, ठीक है, बाल केसरी उनको बोला जावे था। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोला जावे था, बाल केसरी इनको बोला जावे था, बाल केसरी, है ना, ध्यान रखना, बाल केसरी इसको बोला है। लेकिन इनका एक फेमस उपनाम और था, तो वो था अशांति के जनक, अशांति के जनक। ठीक है, ध्यान रखना, अशांति के जनक। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था। तो ध्यान रखना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम है, वैलेंटाइन सिरोल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। इधर समझते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे एक फैक्ट हो रहा है, इसको ध्यान से समझे। तो वो क्या है, ध्यान से समझो। अशांति की माता, अशांति की माता किसे कहा जाता है, अशांति की माता कौन है, तो ध्यान रखना उसका नाम क्या है, भीकाजी कामा रुस्तम। क्या नाम है, भीकाजी कामा रुस्तम। ठीक है, ध्यान रखना। और शिवाजी के लिए क्वेश्चन ये है कि इसने क्या चलाए थे, दो त्योहार चलाए थे। ठीक है, ध्यान रखना, दो त्योहार कौन कौन से हैं, तो तुम्हें पता है, एक तो क्या है गणपति है, और एक क्या है भाई शिवाजी है ना, ध्यान रखे। ये दो तुम्हारे क्या है त्योहार है। ठीक है, ध्यान रखना। दो पत्रिकाएं चलाई थी, समाचार पत्र, कौन कौन सी, केसरी और मराठा। ये क्या थी, इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता के रूप में सबसे पहले जेल जाने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि पेशे से क्या थे भाई, ये क्या थे, पत्रकार थे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक का। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत जगह हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ही ध्यान रखें और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखें भाई। विपिन चंद्र पॉल के बारे में ऐसा कोई खास नहीं, अरविंद घोष देखते हैं एक बार, क्योंकि इसकी पुस्तक पूछ ली जाती है भाई, ध्यान रखना, अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान रखना, अरविंद घोष के लिए क्या है कि पहले ये क्या थे,
पहले क्या थे भाई, ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी। पहले क्या थे, क्रांतिकारी, और बाद में ये क्या बन गए थे, बाद में क्या बने ये भाई, ध्यान रखना, सन्यासी। और अपना क्या करा, एक आश्रम खोल लिया इन्होंने अपना, ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर, पुदुचेरी में, जिसको पांडिचेरी बोला जावे, ठीक है, ध्यान रखना, पुदुचेरी में, जिसका नाम था अरविंदो आश्रम। क्या नाम था भाई उसका, अरविंदो आश्रम, ठीक है, ध्यान रखना, अरविंदो आश्रम इन्होंने खोल लिया था। इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको ध्यान रखें आप। इनकी एक पुस्तक क्या है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी पुस्तक है भाई, लाइफ डिवाइन, ठीक है, ध्यान रखना। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, अरविंद घोष। यहीं पर पैटर्न याद करने की चीज़ तो ये भी है कि डिवाइन लाइफ के कौन है, उल्टा करके पूछ लिया जा सकता है, डिवाइन लाइफ वो कौन है, ध्यान रखना, वो है शिवा बावनी। कौन है भाई, शिवा बावनी, ठीक है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी जीडी में आया है, यूपी पुलिस का जैसे पेपर गया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आने वाली दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको काकरा इंस्टीट्यूट पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, पूरी पूरी सिलेक्शन की कोशिश की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा वादा है कि सब चीज़ तुम्हें क्या है, देखने के लिए पेपर में मिलेगी। बस वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हो हमारे साथ, ठीक है, कितना आप हमको सपोर्ट करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं बात कर रहा अरविंद घोष की, तो पहले क्या थे, क्रांतिकारी थे, और बाद में क्या बन गए थे भाई, सन्यासी, है ना, सन्यासी बन गए थे। और उन्होंने अपना एक आश्रम खोल लिया था, कहाँ पर खोला था, तो वो था भाई कहाँ, पुदुचेरी में, ठीक है, ध्यान रखें, जिसका नाम क्या रख लिया था, अरविंदो आश्रम रखा था, है ना, ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना, पुस्तक का नाम क्या है, लाइफ डिवाइन, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है पुस्तक का नाम, लाइफ डिवाइन। उल्टा करके पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो वो है शिवा बावनी, ठीक है, ध्यान रखना। एक डिवाइन कॉमेडी भी है पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, उसके लेखक कौन है, तो वह है दंते, ठीक है, ध्यान रखना, कौन है, दंते, उसका ध्यान रखें थोड़ा सा, वो भी अच्छे, ठीक है। आगे चलेंगे, बात समझ में आई। तो ये क्या था अपना, सूरत अधिवेशन था जो 1907 में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो कौन थे भाई, रास बिहारी बोस थे, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कौन से दल से थे, सब के सब चार के चार थे जो गर्म दल से थे, ठीक है, ध्यान रखना, नरम दल और गर्म दल में हो गया था। आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, क्या, लखनऊ समझौता। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, लखनऊ समझौता। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, कब हुआ था भाई, 1916 में। तो लखनऊ समझौते में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग सबको क्या कर दिया गया था, आपस में जोड़ लिया गया था, यानी कि एक जगह क्या कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था, कब, लखनऊ समझौते में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। तो उसका नाम है, ध्यान रखना, अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी अध्यक्षता का खासकर ध्यान रखें कि कांग्रेस का विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो किसकी, रास बिहारी बोस की। कांग्रेस का मिलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो किसकी हुआ था, किसकी, अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। या नरम दल और गरम दल कब एकत्रित हुए, तो कब हुए, 1916 में। किस अधिवेशन के तहत या किस समझौते के तहत कांग्रेस का एक जगह मिलन हुआ था, तो लखनऊ समझौते के तहत। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के तहत हुआ था, तो सूरत अधिवेशन के तहत हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कब मिलना हुआ, तो 1916 में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें।